ओके, हम पेजेस में आएंगे, पेजेस में आकर हम फाइल बना लेंगे, ठीक है, HTML की एक्सटेंशन के साथ। DOC लिखेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टैग्स पढ़े थे, ठीक है। आज हम इमेजेस को थोड़ा सा देखेंगे। इमेज जो है, लास्ट टाइम हम देखा था कि इमेज के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सोर्स की नेम से एट्रीब्यूट होता है, ALT की नेम से एट्रीब्यूट होता है। ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी कि अगर इमेज शो नहीं हो रही है तो इमेज के अगेंस्ट कोई भी टेक्स्ट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमिंग सून या कुछ भी, ठीक है। आप दे सकते हैं, ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई भी टेक्स्ट। अब अगर ये इमेज नहीं आ रही जैसे कि यहाँ पर, तो इसके अगेंस्ट ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाएगा। मैं इमेज अगर देना चाहती हूँ तो मेरे पास जो भी फ़ोल्डर हैं, लेट्स से यहाँ पे पिक्चर्स में नहीं, ये में फ़ोल्डर है। नहीं लाया लैपटॉप। मैं पीसी यूज करता हूँ, इसीलिए लैपटॉप भी ला दूँ? हाँ, क्यों? मैं वलीद के साथ ज्वाइन करें, यहाँ से नज़र नहीं आएगा। फरहान या क्या नेम है? फहद। वलीद के साथ आप देखें, ठीक है, यहाँ से नज़र नहीं आएगा सही। हाँ, मैंने बताया था कि डॉट स्लैश हम यूज़ करते हैं तो जिस फ़ोल्डर में होते हैं वो वाले सारे पेजेस मिलते हैं। तो अगर मुझे सारे फ़ोल्डर्स एक्सेस करने में डॉट डॉट स्लैश यूज़ करूँगी, ठीक है। अब एसेट्स में मेरे पास ये पिक्चर जो भी है वो पड़ी हुई है, मैं इसको लगा लेती हूँ, यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि ये पिक्चर है फॉर एग्जांपल, तो ये आपको शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि अगर आपको जैसे कि स्टाइल्स में मैं आकर एक स्टाइल शीट बना लेती हूँ, ठीक है, स्टाइल शीट डॉट CSS, ठीक है। अब मुझे ये स्टाइल शीट अगर यहाँ पर आकर लिंक करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगी? लिंक, ठीक है। लिंक के अंदर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रिलेशन में क्या आता है? स्टाइल शीट, और यहाँ पे मैं आके लिंक दे दूँगी डॉट डॉट स्लैश स्टाइल्स के अंदर ये स्टाइल शीट पड़ी हुई है। मैं चेक करना चाहती हूँ कि स्टाइल शीट यहाँ पर लिंक हुई है या नहीं हुई है, तो मैं बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, एंटीक वाइट दे देती हूँ कलर। हम देखेंगे यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टाइल शीट मेरी यहाँ पर लिंक हो गई है, ठीक है। अब इमेज जो है, इमेज बाय डिफ़ॉल्ट तो आपकी ऐसी ही रहेगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जब इमेज लोगो के लिए लगानी होती है, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्सिव इमेज लगानी है लोगो के लिए, तो उसके लिए जो आप स्टाइल दोगे वो आप इमेज में आएँगे, इमेज में आके आपके पास होती है विड्थ, ठीक है। विड्थ में आप मिनिमम विड्थ दोगे, ठीक है, 50 VH विच इज़ योर हाइट, ठीक है, एंड 200 पिक्सल विच इज़ योर विड्थ, ठीक है। आपने हाइट एंड विड्थ दिया है। अब आप ये पिक्चर जब दोगे तो ये बेसिकली मैं लोगों के, और ये आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास अभी है ये आपने इस, ठीक है, ये जो पिक्चर है अभी ये आपने इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की है, ठीक है। अब अगर आपके पास स्क्रीन छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है, तो जिस तरह भी आप स्क्रीन को कर रहे हो, सी ये आपके पास पिक्चर नहीं हिल रही, ठीक है, पिक्चर आपके पास रिस्पॉन्सिव ही है जो लोगों के लिए आपको जितनी उसकी हाइट चाहिए थी। अब यहाँ पर आप इसको कम भी कर सकते हैं, लाइक 200 पिक्सल से इसकी width को 100 पिक्सल कर लेंगे, आपके पास पिक्चर और भी छोटी लाइक दिस, ठीक है, हो जाएगी। अब आपके लोगों के लिए जब आप रखते हो यूजुअली पिक्चर वो इसी तरीके से रखते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे ये है कि अगर आपने यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास इमेज के अलावा, इमेज के अंदर दो और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तीन बल्कि। एक तो ये कि आप एज अ बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो इमेज को, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। उसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है इमेज मैप, ठीक है, इमेज मैप क्या चीज़ होती है वो भी हम देखेंगे, और पिक्चर का एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं इमेज मैप की बात करूँ तो आपके पास एक चीज़ होती है मैप, ठीक है। आप मैप का टैग लगाते हो, मैप के अंदर होता है नेम, ठीक है। अब ये मैप का नेम जो है, क्योंकि आपको इस मैप को इस इमेज के साथ कनेक्ट करना है, अब हम इमेज क्या रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं आकर ले लेती हूँ एक रेक्टेंगल की इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लिख देती हूँ और इमेजेस पे आ जाती हूँ। यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है, इस किस्म की
लेट्स से मैं ये इमेज लेना चाहती हूँ, जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, इस पे डिफरेंट शेप्स हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं स्पेसिफिकली रेक्टेंगल पे क्लिक करूँ तो मेरा कुछ ओपन हो जाए, स्क्वायर पे क्लिक करूँ कुछ ओपन हो जाए, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट शेप्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं इस पिक्चर को यहाँ से कर देती हूँ सेव। सेव में यहीं पे रेक्टेंगल 1 के नेम से मैंने सेव कर दी। अब मैं करना ये चाह रही हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर इस पिक्चर को ओपन करना चाहती हूँ, नहीं कि इसके ऊपर किसी कोऑर्डिनेट पे क्लिक करूँ तो मैं कहीं पे रीडायरेक्ट कर जाऊँ। तो मैं यहाँ पे पिक्चर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, मैं आके ये दे देती हूँ रेक्टेंगल की इमेज। अब मैं इस इमेज को अगर ओपन करती हूँ, एक मिनट, सबसे पहले तो मैं इसको हटा लेती हूँ, जो भी इमेज की स्टाइलिंग है इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पिक्चर आ रही है, ठीक है। अब मैं करना ये चाह रही हूँ कि मैं इसके इस पिक्चर के ऊपर अभी मैं देखूँ तो मैं कर्सर पे ये पिक्चर क्लिकेबल नहीं है, यानी कि मैं क्लिक नहीं कर पा रही हूँ, और अगर लेट से मैं क्लिक करती भी हूँ, मैं इमेज को लिंक देना चाहती हूँ तो पूरी की पूरी इमेज को लिंक मिल जाएगा जैसे ही क्लिक करूंगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कुछ करना चाह रही, मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स पे अपने अकॉर्डिंग लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैं ये करूंगी कि सबसे पहले ये डी वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि ये जो सर्कल है इसको सेलेक्ट करूंगी, इस पोर्शन को, ठीक है, एंड देन मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करूंगी और ये पूरी इमेज मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगी। अब उसके लिए होता यह है कि सबसे पहले हम राइट से देते हैं कितना डिस्टेंस है, एंड देन टॉप से देते हैं। अगेन ये कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने के लिए हम लोग राइट से देते हैं, टॉप से देते हैं, और ये हमारे पास कोई फिक्स पिक्सल्स नहीं होते, हम अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इमेज दिया, तो सबसे पहले तो मैं इस पिक्चर के साथ मैप कनेक्ट करूंगी, यानी कि मैप कनेक्ट करूंगी तो मैं उसके अंदर काम कर सकती हूँ। तो मैं इस इमेज को कोई नेम दे दूंगी, लेट से मैंने इसको नेम दे दिया एबीसी का, ठीक है। अब इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है यूज मैप के नेम से, ठीक हो गया। यूज मैप क्या कर रहा है, एज द नेम इंडिकेट्स के मैप को यूज कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी, मैं हैश लगाऊंगी और हैश के साथ वो नेम लगा दूंगी विच इज एबीसी, ठीक है। तो मैं अब इस एबीसी इस मैप को इस इमेज के साथ मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैप के अंदर हमारे पास होता है एरिया। अब एरिया के अंदर क्या क्या चीजें, एरिया के टैग में, एरिया के टैग में आपके पास शेप है, कोऑर्डिनेट्स हैं, एचरेफ है एंड एएलटी है। अब ये दो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एचरेफ जब भी आप देते हो तो एचरेफ में आप देते हो यूआरएल विच इज योर लोकेशन और एड्रेस, ठीक है। एएलटी में आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हो। तो ये दो चीजें तो ये इंडिकेट कर रही है सीधा ही कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करूंगी उस पिक्चर के ऊपर या जो मैं सिलेक्ट करी हूँ पोर्शन, तो मेरा कहीं पे लिंक हो जाए, और उसका अगर लिंक नहीं हुआ तो कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। ये तो समझ आ रही है। शेप और रेक्टेंगल क्या चीज है, हमारे पास तीन किस्म की शेप्स होती हैं, ठीक है, हम सिलेक्ट करते हैं एरिया में। फर्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल होती है, सर्कल होती है और पॉलीगॉन शेप होती है, ठीक है। पॉलीगॉन शेप कुड बी एनी काइंड ऑफ शेप, ठीक है। मेरे पास रेक्टेंगल में भी ले रही हूँ तो मैं इसको ले लेती हूँ रेक्टेंगल, RECT फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैंने शेप में दे दिया रेक्टेंगल। शेप में हमारे पास सर्कल भी होता है, ठीक है, इस तरीके से सर्कल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देन हमारे पास पॉलीगॉन भी होता है लाइक दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फिल वक्त के लिए रेक्टेंगल। अब मुझे रेक्टेंगल के लिए कोऑर्डिनेट्स को सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये पोर्शन सेलेक्ट करना है। मैं अज्यूम करती हूँ, ठीक है, अपनी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग कि इस पिक्चर के जो ओरिजिनल है, पिक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस में भी बन रहा है 250 या 300, ठीक है। तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट में ले लेती हूँ, लेट से 280 चले कर देते हैं, ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 280 है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ज्यूम करती हूँ कि मेरा डिस्टेंस जो है इट कुड बी 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 100 कोमा। अब मुझे नेक्स्ट पे क्या लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो मे भी ये आपके पास 800 हो, 500 हो, मैं 600 दे देती हूँ, चले, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मे भी ये 600 डिस्टेंस यहाँ तक बन रहा हो। टॉप दे देती हूँ, टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक आई गेस 850 900 कुछ भी, तो 880 चले दे देते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट्स मैंने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए हैं, मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊंगी और आकर देख रही हूँ तो मेरे पास कुछ यहाँ पर आ रहा है कर्सर, सी बाकी जगह नहीं आ रहा है, यहाँ पर कर्सर आ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर मैं आती हूँ तो ये टॉप ये किधर जा रहा है, ये टॉप आ रहा है ओवर हेयर, यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ये टॉप कौन सा वाला यहाँ पर आ रहा है, हमने कोऑर्डिनेट्स देखने, हम इसके साइज को थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। मैं इसके साइज को कम करती हूँ तो मेरे पास ये लेफ्ट है और ये टॉप है, ठीक है। तो अगर मैं इसके टॉप को कर देती हूँ लेट से 90, 100 था, ठीक है। आके नोट करते हैं, अब क्या ये कम हुआ है, कम हो गया है, मतलब कि हमने
90 पे एग्जैक्ट ठीक ले लिया, ठीक है इसका। तो मेरे पास टॉप तो आ गया ठीक, बिल्कुल ठीक है, जो कि मैंने 90 पे लिया। अब मैं अगर लेफ्ट लूं तो मैंने ले लिया लेफ्ट 280, यानी कि मैं यहाँ पर पीछे आती हूँ तो मेरा यहाँ तक आ रहा है 280, यही बात है, इसके पीछे नहीं आ रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा प्रीवियस करूंगी, मैं इसको 100 काम कर देती हूँ, मैं यहाँ आकर कह देती हूँ 180, बल्कि 280 से डायरेक्ट जंप नहीं करते, 250 पहले करके देखते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मजीद इसको यहाँ पे पहले भी आ रहा था, नहीं पहले थोड़ा आगे था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मजीद थोड़ा सा कम कर लेंगे। मैं इसको दे देती हूँ 200, 250 से 150, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब ये देखें यहाँ तक आ रहा है, ठीक हो गया। अब मैं मजीद इसको पीछे यहाँ से करना चाहती हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो ये आ गया 150, आई मीन 140 कर लेते हैं, चलें चेक कर लेते हैं 140 पे कितना आते हैं। ठीक है, तो मैं ये आती हूँ और ये बिल्कुल यहाँ पे 140 आ रहा है, तो यानी कि 10 कम कर लेते हैं, 130। ठीक है, तो ये मेरे पास ये, अब ये बिल्कुल सही कोऑर्डिनेट सेलेक्ट है। लेफ्ट भी ओके है, और ये टॉप पे जाती हूँ, टॉप भी मेरा ओके आ रहा है। इससे ऊपर जाती हूँ तो नहीं है, ठीक है। ये मेरा मतलब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट बिल्कुल ओके लिया है, और टॉप भी मैंने बिल्कुल ठीक लिया है। अब अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं तो ये मेरा नीचे तक जा रहा है टॉप, जो कि ठीक ही नहीं है। यहाँ पे मतलब कि टॉप आई जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि लेफ्ट मेरा यहाँ तक आ रहा है सेकंड, ठीक है, मतलब यहाँ से आगे लेफ्ट मेरे पास, यहाँ से आगे लेफ्ट नहीं जा रहा। तो मतलब लेफ्ट तो मैंने बिल्कुल ठीक ही लिया, ऑलमोस्ट इतना थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो लेफ्ट में इसको कम कर लेती हूँ, मतलब कि 600 है तो मैं तकरीबन कर देती हूँ 555, 600 मतलब कि 5 को कम कर देती हूँ, ठीक हो गया। तो मेरे पास किधर आ रहा था, ये रहा, इट वॉज ऑन लेफ्ट, और अच्छा सॉरी 595 करना था, ठीक है, मैंने कम कर दिया, बस वो 600 था और मैंने उसको कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, मतलब अब मेरे पास लेफ्ट ओके है, ठीक है। अब मैं टॉप पे अगर आती हूँ तो टॉप ये तो मेरे पास ठीक है, लेकिन नीचे जा ही जा रहा है ज्यादा टॉप, तो मैं इस टॉप को कम करूंगी। तो यहाँ पर टॉप मेरे पास आ रहा था 880, मैं इसको कह लेती हूँ लेट से 780। वालेकुम सलाम, ठीक है, 780। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये अभी भी मजीद नीचे जा रहा है, ठीक है, कहाँ तक जा रहा है, काफी पिक्चर से भी नीचे। तो मैं इसको कर देती हूँ लेट से 580। बॉटम से टॉप नहीं होगा, नहीं नहीं, टॉप से बॉटम, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो पिक्चर को कर लेते हैं लेट्स से 380, चेक कर लेते हैं 380 पे कहाँ आ रहा है टॉप। 280, 150 करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे 150 आ रहा है, तो 150 के बाद यहाँ पर तकरीबन 300 आएगा, या 250 करके चलने देख लेते हैं, 100 इंक्रीज कर लेते हैं, ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको 10-20 बढ़ा देते हैं, 270 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद नहीं आ रहा, तो मतलब मैंने ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट सेट कर लिए हैं, ठीक है। और मुझे पिक्चर का भी कुछ नहीं पता था, कुछ भी। तो जब भी आप कोऑर्डिनेट सेट करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे कि लेफ्ट कितना है, टॉप कितना है, ठीक है। पिक्चर के एज से होगा ना सब कुछ, जी पिक्चर के अकॉर्डिंग होगा, पिक्चर के एज एज से देना है ना, जी जी एज से देना है, बिल्कुल, ठीक है, इसलिए लिंक खोलने के लिए बनाएंगे, बिल्कुल। अभी ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, तो इट मीन्स कि मेरे पास ये शेप सेलेक्ट होगी, यानी कि इसके सेंटर में मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकती हूँ। अब मैं क्लिक कर रही हूँ तो कुछ हो नहीं रहा, रीजन ये कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एच रेफ पे लिंक दूंगी कि लेट से मैं इसके ऊपर खोल लूँ, एसेट्स में चली जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं लेट से पिक्चर खोल देती हूँ इसके अगेंस्ट, ठीक है। पेज भी आप ओपन कर सकते हैं, मैं अब इस पर क्लिक करूंगी तो वो पिक्चर खुल जाएगी, सी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ भी पेजेस भी खुलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आकर कोई भी लेट से यूट्यूब का लिंक दे सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे
और मैं यहाँ पर आके इसको लिंक दे दूंगी, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट्स का एक ही लिंक होगा, डिफरेंट डिफरेंट होंगे? डिफरेंट डिफरेंट, ये इस पे क्लिक किया, अभी ये मेरे पास ओपन हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, आप दे देंगे इसके अगेंस्ट कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो आप देना चाहते हैं वो भी दे देंगे, ठीक है। एक्स वाई जी जो भी देना है, ब्लैंक ना छोड़ें क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे आपका जो है वो मैप सेट होता है, बेसिकली जो इमेज मैप होता है, ठीक है। समझ आ रही है? बाकी आपको समझ आई है? अच्छा सबको, ठीक है। तो मैप आप इस तरीके से सेट करते हो, आपके मेन चीज कोऑर्डिनेट्स होती है, उनको सिलेक्ट करके आप कोई भी पिक्चर के अंदर मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपने कुछ ओपन करना है। कि मतलब कि क्यों यूज किया जाता है? देखें ये होता है कि हमें अक्सर ये होता है कि पिक्चर को अगर ओपन करना है, ठीक है, हम किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं और हमने उसके अगेंस्ट कुछ ओपन करना है तो हम ये करेंगे, ठीक है। अक्सर ऐसे भी हो सकता है, अभी जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पिक्चर मेरे पास, या सॉरी यूट्यूब ओपन होगी, पहले मेरे पास पिक्चर ओपन होती, होता है ना समटाइम स्टूडेंट्स को बोलो इस पर क्लिक करें तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी करते हैं कि वो जो इमेज ओपन हो जाती है पूरे सेंटर में जब आप क्लिक करते हो, तो आप इसके थ्रू भी क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इसी विंडो के ऊपर रहते हुए सेंटर में एक छोटी सी साइज में पिक्चर ओपन हो जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये इसके अगर हम ये कोऑर्डिनेट सेट नहीं करेंगे तो ये लिंक क्रिएट नहीं होगा? नहीं, लिंक क्रिएट होगा, डेफिनेटली क्रिएट होगा, लेकिन ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स जब हम सेट करेंगे तो हम स्पेसिफिक लोकेशन पे क्लिक करके तो ओपन करेंगे ना चीज़, ठीक है, इस वजह से हम, तो ये हमारे पास मैप है। मैप के बाद हमारे पास पिक्चर का एलिमेंट होता है, टैग होता है, मीन, ठीक है। पिक्चर के अंदर हमारे पास होता है सोर्स, ठीक है। अच्छा, सोर्स के अंदर मीडिया होती है, ठीक है, ये सोर्स सेट होता है, ठीक है। पासवर्ड में एक मिनट बताती हूँ, XYCWENSXQW। अच्छा, हमारे पास सोर्स के टैग के अंदर मीडिया होता है, ठीक है, मीडिया के बाद सोर्स सेट होता है, ठीक है। एक चीज़ होती है, एक मिनट, मैं इसके अंदर दे दिया सोर्स सेट, ठीक है। अगर आप इसके अंदर सोर्स लिखते हो तो वो पिक्चर ओपन नहीं होती, ठीक है, आपको सोर्स सेट यूज करना पड़ता है। तो मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देते हैं कि मेरे पास मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम विड्थ मेरी कितनी होगी, ठीक है, हम ये सोर्स में आके देते हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर के टैग हम बेसिकली यूज इसलिए करते हैं कि नॉर्मल लेट से मेरे पास यहाँ पर कोई इमेज ओपन हुई हुई है, लेट से मैं इसको मैप को फिल वक्त के लिए क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, और इस इमेज को यहाँ पे कट कर देती हूँ। यहाँ पर इमेज यूज़ करनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इमेज यूज़ नहीं करते, मैं मैप हटा देती हूँ। अगर आप इमेज को यूज़ नहीं करते तो क्या होता है कि आपका ये एक्चुअली पिक्चर का सोर्स भी काम नहीं करता, ठीक है। तो एक ओरिजिनल पिक्चर जो कि मेन स्क्रीन पे होगी वो देनी ज़रूरी होती है। आप पिक्चर के अंदर इमेज दोगे, सोर्स क्या चीज़ है, हमें पता है कि हमारी मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ किस तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आती हूँ और मैं आके इस पिक्चर को, इस पूरे पेज को इंस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपके पास विड्थ होती है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी विड्थ है, जो भी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैरी करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि 400, तो ये मेरी विड्थ 400 है, और इसको मैं इवन इंक्रीज डिक्रीज करी हूँ, आप देख रहे हैं ऊपर से मेरे साइज जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, अभी यहाँ पर आपके पास एक विड्थ आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास हाइट है। अगर तो मैं इसको पिक्चर को पेज को सॉरी इंक्रीज़ कर रही हूँ तो ऊपर से साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इसके साथ-साथ तो काम कर रहा है। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर कहती हूँ कि अभी मेरी जो पिक्चर है ओरिजिनल वो ये लगी हुई है, ठीक है। मैं कहती हूँ जैसे ही मेरी मिनिमम विड्थ हो जाए 600 पिक्सल फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो मैं कहूँगी मेरा सोर्स सेट ये कर दो, यानी कि मेरी पिक्चर का सोर्स ये आ जाए। तो सोर्स में डायरेक्ट नहीं आता, हम इमेज में लिख लेते हैं कि डॉट डॉट स्लैश एसेट्स, एसेट्स के अंदर कुछ 1.png पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है, मैंने ये सोर्स सेट दे दिया। अब जैसे ही यहाँ पर मैं इसको लोड कर लेती हूँ, ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है पिक्चर फौरन चेंज हो गई है, यही बात है। अब मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है,
जब मेरे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल, तो मिनिमम के केस में रिवर्स होता है। जब मैं 600 से ज्यादा लेकर जाऊंगी, इसका मतलब है, तो यानी कि 600 से, ये मेरे पास 600 है, ठीक है, 600 के ऊपर ये आ रहा है, इससे ज्यादा लेके जा रही हूँ, पिक्चर यही रह रही है, ठीक है। ये चेंज, हाँ, जैसे ही कम लेके जा रही हूँ पिक्चर मेरी चेंज हो रही है, तो मेरी डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट, ये 600 है, जैसे ही 600 से कम हुई, ठीक है, मैंने मेरे 599 पे जब मैं हूं, मेरी पिक्चर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 599 से अब गई हूँ, पिक्चर मेरी चेंज हो रही है, यानी कि मेरी मिनिमम विड्थ जैसे ही 600 पिक्सल पे पहुंचेगी, मेरा पिक्चर का सोर्स सेट ये चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जब मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर, मतलब मैं चाह रही हूँ लार्ज स्क्रीन पे मेरी कुछ पिक्चर शो हो, छोटी पे कुछ हो, तो मैं उसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हूँ पिक्चर के साथ। यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ, ये आ रही है, डिक्रीज कर रही हूँ, ये हो रहा है, ये कलर के केसेस में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ और आपको रैंडम दिखाती हूँ, ठीक है, तो आपको वहां पे भी ये नजर आ रहा है। अब अगर इसी चीज को मैं रिवर्स कर दूं, यहाँ आके मिनिमम के बजाय ले लूं मैक्सिमम, क्या होगा जब मेरी मैक्सिमम के केस होता है, अभी ये पिक्चर है, अभी दूसरी होगी। अब जब मैं स्क्रीन को कम कर रही हूँ तो चेंज हो रही है, समझ आ रही है। तो ये मैक्स, जी, हाँ, पिक्चर का टैग देना मस्ट है। नहीं, इमेज में नहीं हो सकता, इमेज जो है आपकी इमेज दे रही है, ठीक हो गया, जो आपकी मेन पिक्चर है इमेज है। और जो पिक्चर का मतलब मेन पिक्चर का जो टैग है, वो ये चीज भी दिखाता है कि हमें डिफरेंट सोर्सेज पे, डिफरेंट मीडिया सेट के ऊपर कौन कौन सी पिक्चर्स शो करानी है, मतलब डिफरेंट स्क्रीन के साइज पे कौन सी, तो पिक्चर लास्ट मस्त देंगे। और अगर इमेज नहीं देते तो ये काम नहीं करता, लेकिन मैंने ये इमेज नहीं दी ना, मैं अब आके सोर्स दे रही हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रही पिक्चर या कुछ भी, इसी वजह से, क्योंकि मेरे यहाँ पर इमेज देना कंपलसरी है, ये देंगे फिर मैं, देखें, अगर पिक्चर का टैग मैं भी हटा देती हूँ, मैंने, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो काम जो है वो कर रही है, नहीं करनी चाहिए वैसे, अच्छा, वैसे मैंने ट्राई नहीं किया कभी ये किसके बगैर करती है, लेकिन बेटर ये है कि आप दे दें टैग, क्योंकि जो चीज़ टैग के साथ कनेक्टेड है तो बेटर है आप दे दें पिक्चर का टैग। लेकिन ये है कि ये मैंने इमेज मैप दिया है, मैप दिया हुआ है, ठीक है, मैप के साथ इमेज कनेक्ट की हुई थी, इमेज के साथ मैप, सॉरी, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। वो ये है कि ये मैंने मैप यूज किया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, मैंने इमेज ली हुई है और मैं इस इमेज के साथ लेट से इस मैप को कनेक्ट कर देती हूँ, यूज मैप, और यहाँ पे मैप का नाम मैंने दिया हुआ है एबीसी, तो मैं हैश के साथ लिख दूंगी एबीसी, ठीक हो गया। अब ये मैप इसके साथ कनेक्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे किया हुआ क्या है कि एक एरिया का टैग लिया हुआ है, एरिया के टैग के अंदर मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, शेप के नेम से एट्रीब्यूट है, कोऑर्डिनेट्स के नाम से, एचरेफ के नाम से और एएलटी के नाम से। ये कर क्या रहे हैं, एचरेफ और एएलटी तो हमें पता है, एएलटी अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, लाइक अगर ये ओपन नहीं होता पेज इमेज जो भी मैंने एचरेफ में दिया तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाए उसकी जगह। एचरेफ के अंदर मैं क्या दूंगी कि यहाँ पर यूट्यूब जो है उसका लिंक, यानी मैंने दिया है, कोई भी लिंक दे सकते हैं, किसी भी इमेज का, फाइल का, किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं, वो आएगा, लोकेशन आएगी उस चीज़ की। कोऑर्डिनेट्स और शेप क्या चीज़ें, शेप मैं बताऊंगी कि मैं किस टाइप की शेप है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप है मेरे पास ये, तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, कि मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को सेट करने जा रही हूँ। एंड देन कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स मैंने खुद से लिए हैं, सेट किए हैं, ठीक है, चेक करके कि 130 मेरे पास आ रहा है सबसे पहले, तो ये 130 का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो विड्थ बन रही है वो बन रही है 130 या 180, जो भी मैंने उसको दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन 90 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप बन रहा है 90, ठीक है। अब मेरे पास जब मैंने ये दो चीजें ली हैं तो मेरे पास ये कॉर्नर सिलेक्ट हो गया डी वाला, ठीक है। अब मुझे बी वाला कॉर्नर लेना है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ ली है जो कि बन रही थी 595, ओके। एंड देन मैंने टॉप लिया है जो कि 270 है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 270 हमारा टॉप बन रहा है। तो पहले मैंने इसके लिए लेफ्ट और टॉप लिया था, अब जो इसके लिए लेफ्ट और टॉप ले रहे हैं वो तो यहीं तक रहेगा ना, ऑब्वियसली लेफ्ट यहाँ से आगे तो नहीं जाएगा, और मुझे अगला पोर्शन भी सिलेक्ट करना है, और टॉप भी इससे नीचे नहीं आएगा, तो मुझे ये नेक्स्ट भी, ये वाला भी सिलेक्ट करना है। इस वजह से मैंने यहाँ से ले के यहाँ तक दोबारा से लेफ्ट लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा से टॉप लिया, तो मैंने इनके कोऑर्डिनेट सेट किए। जब मैंने कोऑर्डिनेट सेट कर दिए, अब ये क्लिकेबल होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं किसी पोर्शन के ऊपर, ये जैसे कि ये पोर्शन, अब बाकी अगर मैं आती हूँ, ये क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पर आती हूँ क्लिकेबल है, मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मैं रीडायरेक्ट करा दूंगी जहां भी मैंने एच में जो चीज दी है। ये जो लिंक आया है यूट्यूब का,
नहीं, लिंक की वजह से तो जाहिर सी बात है, ये आप जब क्लिक करेंगे तो जाएगा ही ना। ठीक है, वो पिक्चर के अंदर थे, बाय डिफॉल्ट बने हुए थे। ये सिंपल एक पिक्चर है, यानी कि पिक्चर भी मैंने दिया। ठीक है, पिक्चर किसी भी किस्म की होती है। अच्छा, पिक्चर के टैग देखे, मैप के टैग देखे। अब हमें कोई बैकग्राउंड इमेज अगर लगानी है, वो हम किस तरीके से लगाएंगे? ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक सेक्शन है। हम जब भी काम करते हैं हम सेक्शंस के अंदर करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर लेट्स से मल्टीपल हेडिंग्स है मेरे पास। अभी हम हेडिंग ही ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आके इसको कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेते हैं, ताकि सेक्शन थोड़ा बड़ा हो जाए, सिर्फ इसलिए लाइक हम स्पेसिफिक सेक्शन पे काम कर सकें। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आएंगे और ये हमारे पास इतना सा सेक्शन बना है। ठीक है, ये इसको थोड़ा कम कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस सेक्शन पे हमने इमेज लगाई है। अच्छा, यहाँ तक मेरा सेक्शन है एक। ठीक है, बाकी मेरी बॉडी आ रही है बैकग्राउंड पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब उन्होंने बैकग्राउंड इमेज लगानी होती है तो वो यहीं बॉडी पे आके लगा देते हैं, पूरी की पूरी बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है लग भी जाएगी, लेकिन लगाते नहीं है। आपका किसी स्पेसिफिक सेक्शन में, यानी कि हेडर सेक्शन में, किसी सेक्शन में लगा होगा, स्लाइडर सेक्शन में यूजली लगी होगी पिक्चर्स बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं आके यहाँ पे दूंगी इसको सेक्शन। अब सेक्शन का मतलब क्या है कि मैं उस सेक्शन को क्या देने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आके कहूंगी बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के साथ डायरेक्ट यहाँ पे आके कभी भी इमेज नहीं दे सकते, यहाँ पे लगाना होता है यूआरएल। यूआरएल मस्ट है। ठीक है, कि क्या पिक्चर का यूआरएल देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि मेरे पास कोई यहाँ पे बैनर इमेज ले लेते हैं, मेरे पास आई गेस पड़ी हुई भी है कोई कार्ड टाइप की, पीसी में ई में पिक्चर पड़ी हुई होंगी। ठीक है, ये इमेज है कार की। अच्छा, एसेट्स में आके ये मैं पिक्चर ले लूंगी। ठीक है, ये पिक्चर आ गई है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप इन्वर्टेड कोमास दें। ठीक है, अक्सर वो इन्वर्टेड कोमास काम नहीं करते। ठीक है, बगैर इन्वर्टेड कोमास के जब यूआरएल में देने पिक्चर दे दें। अब इसके साथ कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं। जब आप बैकग्राउंड इमेज दे रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज के साथ मैंने दिया कि बैकग्राउंड इमेज में मेरा ये यूआरएल है, तो वो यूआरएल कोई आया तो नहीं स्टूडेंट? अच्छा, जब आपने बैकग्राउंड इमेज दी तो अब आप एक चीज देख रहे हैं कि इस बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर रिपीट हो रही है। ठीक है, यानी कि ये पिक्चर यहाँ पर दोबारा लग रही है, तो हम यहाँ पर इसके साथ एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं है, सॉरी, प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो ये है कि आप यहाँ पर कहेंगे बैकग्राउंड रिपीट, और रिपीट में हम कहेंगे नो रिपीट, यानी कि इसको रिपीट ना करो, पिक्चर रिपीट ना हो। अब यहाँ पर आएंगे तो ये पिक्चर रिपीट नहीं होगी, बट पिक्चर कवर नहीं कर रही है पूरा पोर्शन। ठीक है, तो आप उसके लिए यहाँ पर करेंगे कि बैकग्राउंड साइज कितना होना चाहिए। अच्छा, अगर आप यूज करते हैं कंटेन, तो कंटेन उतना सही साइज लेती है जितना आपकी ओरिजिनल इमेज होती है, जो कि इतने साइज के। ठीक है, वो कंटेन लेती है। और अगर आपको पिक्चर को पूरा दिखाना होता है तो आप लिखते हो कवर, बैकग्राउंड साइज कवर। ये क्या करती है, पूरे के पूरे उसको दिखाती है, कवर कर लेती है पूरे पोर्शन को। अच्छा, और ये पूरा सेक्शन लगाया है ना। जी बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज होती है। अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पर आके कुछ इसके बाद हेडिंग्स दे दी हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको सही करके कॉपी कर लेते हैं। सेक्शन से बाहर दे दी हैं, यानी कि सेक्शन से बाहर मेरे पास कुछ पोर्शन है, ये स्क्रॉल बार में लेकर आना चाह रही थी। ठीक है, ये स्क्रॉल बार आ गई है। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज होती है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या चीज होती है, ये रही। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट में एक चीज आती है फिक्स्ड और एक चीज आती है स्क्रॉल। अगर तो आपने अटैचमेंट को कर दिया है फिक्स्ड, देन क्या होगा कि अब ये पीछे मेरी पिक्चर फिक्स हो गई, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करी हूँ सी पिक्चर साथ साथ मेरे फिक्स है पीछे। और अगर मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ कि बैकग्राउंड जो है अटैचमेंट स्क्रॉल, जो कि नॉर्मली स्क्रॉल ही होती है। ठीक है, तो वो आपकी साथ स्क्रॉल हो जाएगी, बस ये लाइक दिस। ठीक है, तो फिक्स्ड आपका वो काम करती है, पीछे फिक्स हो जाती है। स्क्रॉल आपका इस तरीके से काम करती है। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें, कोई भी कंफ्यूजन है, समझ आ रही है?
जी। बैकग्राउंड में हमने कवर किया तो पूरा कवर क्यों नहीं कर रहा उसको? पूरा ही कवर कर रहा है ना, अब उसकी सेक्शन को हाइट तो दिया नहीं। ना, हाँ, सेक्शन को सेक्शन को दिया। सेक्शन को दिया ना, तो वो उसी सेक्शन पे कवर कर रहा है ना, सेक्शन ही छोटा है तो वो हाइट तो नहीं उसकी वो बस कर एक सकता। इमेज ऐड कर सकते हैं, अगर जहाँ से पहले इमेज खत्म हो रही है वहां से अगर हम अगली ऐड करना चाहें तो। अगला सेक्शन पे ऐड कर दो। अगले सेक्शन पे ऐड करेंगे ना, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर अब नेक्स्ट इमेज देनी है तो आप इस सेक्शन के ऊपर ही अलग से नए तरीके से देंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मुझे जो ये इमेज है जी जी। इसका मुझे ऊपर वाला नहीं बस नीचे वाला ऐसा चाहिए, मतलब कि गाड़ी का फेस रिजेंबल चाहिए मुझे, तो मुझे उसके लिए जी इसको जी, edit करना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है। वो आपके पास होता है कि अगर आपको डिफरेंट चाहिए, ठीक है, तो आप कहते हैं बैकग्राउंड पोजीशन एक्स। एक्स की पोजीशन आपने क्या देनी है, अगर आप कहते हैं कि सेंटर, तो ये सेंटर कर देगा। तो एक मिनट, बैकग्राउंड पोजीशन वाई करके चेक करते हैं। नहीं, करता तो ऐसे ही है, एक मिनट। ठीक हो गया। पहले एक्स फिर वाई, हाँ, फिर वाई। वाई से एक्स से नहीं आ रहा, एक्स से एक्स एक्सिस पे आता है, राइट। ठीक है, कर सकते हैं आप सेंटर से पूरी उसको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अब समझ आ गई है सबको? अच्छा, साथ से पूछ लिया करें, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आगे चल रही हूँ, तो अगर कोई मसला हो तो ठीक इसमें है। अपने पास से भी डाल सकते हैं ना, जी जी, डाल या सकते हैं। सेंटर में, हाँ सेंटर की बिल्कुल वजह। बिल्कुल, यहाँ पे आपके पास होता है ना ये CALC, इसमें वैल्यूज डाल के आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा एडवांस नहीं जा रही, अभी हम लेटर ऑन देखते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, ये हमारे पास आती हैं बेसिकली इमेजेस के साथ चीज़ें आती हैं, यानी कि इमेज है तो इमेज के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी आती हैं, यानी कि बैकग्राउंड इमेज हो गया, इमेज मैप हो गया, पिक्चर का एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये सारे टैग्स यानी कि, ठीक है वो। अब अगर मुझे लिस्ट मैंने आप लोगों को करवा दी थी ना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिटेल्ड लिस्ट, ठीक है, लास्ट क्लास में करवा दी थी, हाँ। तो हम लोग देख लेते हैं, बेसिकली फॉर्म्स देख लेते हैं, चलें थोड़ा सा। हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, बल्कि फॉर्म्स पे नहीं जाते, वीडियो ऑडियो देख लेते हैं, मैं चाह रही हूँ थोड़ा नॉर्मल रहें, ठीक है। वीडियो है हमारे पास, वीडियो के अंदर क्या होता है, अगर मुझे वीडियो लगानी है तो वीडियो के टैग के अंदर, ठीक है, हमारे पास जो है वो होता है सोर्स, ठीक है। सोर्स के अंदर हमारे पास मीडिया होता है, मीडिया के बाद हमारे पास टाइप होता है, ठीक है। टाइप में हम ये देंगे कि जैसे हम वीडियो दे रहे हैं तो हम यहाँ पर दे देंगे वीडियो स्लैश, लाइक MP3 है तो MP3 दे देंगे, ठीक है, MP4 है तो MP4 दे देंगे, उसकी जो भी टाइप होगी वीडियो की, ठीक हो गया। वीडियो के अंदर अब हमारे पास सोर्स में हमने क्या दे देना है, मीडिया दे देना है, मीडिया में हम क्या दे देंगे, वीडियो का जो भी वीडियो की लोकेशन है, जो भी मीडिया उसका सोर्स है वो दे देंगे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई वीडियो पड़ी हुई होगी, चेक कर लेते हैं। और ये रही वीडियोस, ठीक है, ये कोई वीडियो है, अच्छा वीडियो नहीं आई, एसेट्स में नहीं डाल दीजिए। नहीं नहीं, एसेट्स का ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे HREF आता होगा फिर, नहीं, एक मिनट में इसका एट्रीब्यूट चेक कर लेते हैं, वीडियो के लिए क्या यूज़ होता है, वीडियो, वो पर वीडियो के टैग में ही आ सकता है। नहीं नहीं, हाँ ये वीडियो टैग होता है, इसमें इसका पहले चेंज हो गया था SRC, हाँ वीडियो में आता है SRC, लेकिन वो पहले यूज़ होता था, हम
अब इसके अंदर सोर्स यूज़ करते हैं। हाँ, तो सोर्स नहीं दिया हमने, दिया है ना सोर्स। सोर्स में SRC होता है, हाँ सॉरी, ठीक है, SRC देते हैं। वीडियो का सोर्स क्या है, अब वीडियो आ जाएगी। अब क्यों नहीं आ रही, एक मिनट। लिंक का इशू है आई गेस, ये लिंक ठीक है अभी कि नहीं। सॉरी, ठीक है, वीडियो में MP4 है और मैंने टाइप MP3 दिया। ओके, MP4 दे देंगे, आ गई वीडियो। ठीक है, ये वीडियो है मेरी जो कि मैंने बनाई थी। वीडियो आ गई। अब वीडियो का हाइट और विड्थ सेट करनी है। ठीक है, तो हम दे देते हैं, वीडियो के अपने अंदर भी एट्रीब्यूट होता है हाइट और विड्थ के नेम से। ये विड्थ है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे 200 दे देती हूँ, हाइट भी 200 दे देती हूँ। ये आ गई वीडियो। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो वीडियो है इसके साथ कोई इसके कंट्रोल्स नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने कंट्रोल्स लगाने हैं तो आप दोगे यहाँ पर कंट्रोल्स का ऐसे ही एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पर वीडियो के कंट्रोल्स आ जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, जो जो कंट्रोल्स हैं इसके। अब ये कंट्रोल्स के साथ तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मैं जो भी वीडियो है मैं उसको अप्रोच कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि ये खुद से प्ले हो जाए, जैसे ही मैं लोड करूँ तो यहाँ पे आपके पास आता है ऑटो प्ले। लेकिन ये ऑटो प्ले अकेले काम नहीं करता, ऑटो प्ले के साथ म्यूटेड हम लगाते हैं तो काम करता है। लेकिन अगर आप ऑटो प्ले म्यूटेड करोगे तो अब ये चलेगा। ये देखें, खुद से वीडियो चल पड़ी है। ठीक है, जैसे मैंने लोड की है चल रही है ये। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर अगर मैं आके ये म्यूटेड हटा देती हूँ, ऑटो प्ले देती हूँ, तो ये खुद से प्ले नहीं होगी। ये खुद से प्ले नहीं हुई, समझ आई? तो सिंपल ऑटो प्ले आपका काम नहीं करता, म्यूटेड के साथ ये काम करता है। आप म्यूटेड दोगे, अब आप देखोगे जैसे ही मैं दूंगी ये खुद ही पॉज का बटन जो ये ऑन हो गया। ठीक है, प्ले का। तो ये हमारा होता है वीडियो का। जैसे हम वीडियो का टैग देते हैं, सिमिलरली ऑडियो का भी यूज होता है। ठीक है, ऑडियो देती हूँ मैं, ये सोर्स ना यूज करें। सेम ऑडियो के केसेस में भी क्या होता है, हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स के अंदर SRC और इसकी टाइप। टाइप में हम दे देंगे ऑडियो स्लैश जो भी ऑडियो होगी, MP3 होगी, MP4 होगी। ठीक है, वो। और यहाँ पर आके कोई ऑडियो का सोर्स दे देंगे जो आपके पास है। मेरे पास फिलहाल कोई ऑडियो नहीं पड़ा हुआ तो मैं या रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं वॉइस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ भी बोल दिया, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, पॉज कर दिया। अब ओके, मुझे इसको सेव करना है तो मैं इसको सेव करूँगी। तो मैं रख लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप एसेट्स में रखें, लेकिन मैं एसेट्स में ही रख लेती हूँ फिल वक्त के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप रखें, लेकिन अगर आप रखते हैं तो क्योंकि मैंने आपको प्रोसीजर यही बताया कि अच्छा है, जो भी आपकी वीडियोस ऑडियोज वगैरह हैं आप उसी में रखो। ये अब आपके पास .mp4a है तो हम यहाँ पर वही दे देंगे M4a। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर आएंगे, इसको रीलोड करेंगे। ठीक है, अगर हमें ऑडियो भी चाहिए तो ऑडियो के साथ भी हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। ऑटो प्ले के अंदर हमारे पास कंट्रोल्स आते हैं, म्यूटेड आ जाता है, ये नज़र आ गया। म्यूटेड ने उसको म्यूट कर दिया और ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल्स। अब अगेन आप इसको कंट्रोल्स के साथ ऑटो प्ले करना चाहते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, ऑटो प्ले म्यूटेड। और वाइब्रेट हाइट जो भी चीज़ें सेट करनी है वो इसके लिए भी। अच्छा, एक मिनट, ऑडियो के कंट्रोल्स और ऑटो प्ले इसका काम नहीं कर रहा। म्यूटेड हटा देते हैं।
प्ले करना चाहिए। आई गेस ये इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि इसकी टाइप का इशू है। मे बी ये MP3 या MP4 लेता है, ठीक है। इस वजह से ये काम नहीं कर रहा, वरना ये काम करता है। ऑडियो के सेम स्ट्रैटेजी है, यहाँ से आप करोगे तो वो जो है वो आपका काम करेगा। अभी आप लोग चले ट्राई कर लेना, अगर अभी जब मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। अगर नहीं होता फिर मुझसे पूछ लें, वैसे ये हो जाएगा अगर आप कोई और लेते हैं। मे बी ये शायद इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि एक्सटेंशन इसकी ये है, ठीक है। वरना सेम इसका मेथड यही है, यानी कि ऑडियो और वीडियो का। अभी आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि एंकर टैग होता है। एंकर टैग की भी हम कुछ स्टाइलिंग करते हैं कि उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन और वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद होंगी, ठीक है। आप लोगों ने करना ही है, मैंने आप लोगों को इसका भी बता दिया है कि आपका लोगो कैसे लगेगा, लोगो रिस्पॉन्सिव कैसे है, ठीक है। आपने करना ही है कि आपने जो साइड मैंने आपको दी थी, ठीक है, इसके दोनों पोर्शंस बनाने हैं। फर्स्ट पोर्शन भी बनाना है, सेकंड पोर्शन भी। और जहां पे ये स्लाइडर लगा हुआ है, अभी आपको स्लाइडर लगाने की जरूरत नहीं है। आपने स्लाइडर की जगह के ऊपर बैनर इमेज लगा दें, बेशक या बैनर कोई वीडियो लगा दें, बल्कि वीडियो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अगर आप लगा देते हैं यहाँ पे एक पूरी फुल बैनर वीडियो लगा दें, ठीक है। यहाँ तक मुझे बनाकर दिखाएं। समझ आ रही है जी? जिस तरह ये पिक्चर लगी हुई है मैकमोहन ग्रुप की, ये जो रो है इसके पीछे वाले बैकग्राउंड के नीचे किस तरह से उसी तरह सेक्शन के साथ, एक सेक्शन में डाटा लेंगे, हाँ, सारा का सारा सेक्शन में लेंगे, सेक्शन के साथ वो कर लेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लें, वो ये कि बैठ जाए फरहान, ठीक है। एक और चीज देख लें, डिव और स्पेन का कॉन्सेप्ट देख लें, ठीक है। हमारे पास अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में बताया था कि कुछ कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं और कुछ स्टैंड अलोन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कंटेनर जो पूरी की पूरी रो लेते हैं, ठीक है। और स्टैंड अलोन जितनी उनके पास या इन लाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जितनी उनको जितना डाटा लिखा होता है रिक्वायर्ड उतने पे ही उनका कलर आता है। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया था हेडिंग के लिए कि अगर मैं यहाँ पर आके आपको हेडिंग दे देती हूँ, ठीक है, तो हेडिंग के अंदर हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, कोई भी कलर दे देते हैं, ठीक है। ब्राउन दे दिया मैंने। यहाँ पर आके आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी रो ले रहे हैं यहाँ तक। इसी के बजाय अगर मैं इनमें से किसी ऐसी चीज को, यानी कि यहाँ पे आके ए का टैग दे देती हूँ और ए के टैग में लिख देती हूँ ओपन मी या कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर आके मैं ए को दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, कोमा लगा के ए को भी ये कलर दे दो, तो हम देख रहे हैं कि ये जो ओपन में है ये इतना सा सिर्फ बैकग्राउंड कलर आया है इस पे, क्योंकि जितना टैग या जितना डाटा इसमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये उसी पे कलर आएगा। तो हमारे पास स्टैंड अलोन कंटेनर एलिमेंट्स ये थे। डिव हमारे पास क्या होता है, डिव हमारे पास एक कंटेनर एलिमेंट, यानी कि डिव और इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं डिव की बात करूं, डिव एक ऐसा टैग है जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये स्टैंड अलोन एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिव के अंदर कुछ भी आके लिखा है, ठीक है, मैं स्टाइल में आके दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट्स से इसको मैं दे दिया एक्वा, ठीक है। अब आप डिव को देखेंगे कि जो मैंने डिव डाली है, ये देखें पूरी की पूरी रो उसने यहां से लेके यहां तक फुल रो क्या किए, ले लिया, यानी कि पूरी कंप्लीट रो ले रहा है डिव। अगर डिव के बजाय मैं यहाँ पे ले लेती हूँ स्पेन। स्पेन क्या है, स्पेन एक ऐसा टैग है जिसके अंदर मतलब जिसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर हमने इन लाइन को एलिमेंट यूज करना है तो हम स्पेन को यूज करेंगे। लेट्स से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक, साथ में टेक्स्ट का कलर भी दे देती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड जब आप दे रहे हैं तो टेक्स्ट भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं आके लिख देती हूँ स्पेन टैग हेयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये उतनी ही जगह ले रहा है जितनी रिक्वायर्ड है, और डिव ने क्या किया था, पूरी की पूरी रो ली थी, ठीक है। और स्पेन ने क्या किया, जितना डाटा रिक्वायर्ड था उतना ही लिया उसने। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम लोगों ने ये जो स्पेन है, ठीक है, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो स्पेन मैंने यहाँ पे लिखा है ये कहाँ पर यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल यूज कहाँ है, इसका यूजेज कहाँ है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, मैंने क्या दिया है, माई नेम इज अलिशबा, ठीक है। अब ये एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, सॉरी, अब जैसे ही ये माई नेम इज अलिशबा है, मैं कहती हूँ कि इसके अंदर ये जो अलिशबा है मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नेम का कलर चेंज करना चाहती हूँ इसका, तो मैं यहाँ पर अगर आकर दोबारा से लिख देती हूँ, पी का टैग लगा देती हूँ, ठीक है, पी का टैग दे देती हूँ और ऐसे, और यहाँ पर आके दे देती हूँ स्टाइल में इसका टेक्स्ट का कलर
ब्राउन। अब ये कलर तो चेंज होगा, लेकिन साथ ही लिशपा किस पे मूव हो गया है? नेक्स्ट लाइन पे मूव हो गया है। तो अगर मुझे इस चीज से बचना है, कोई स्टाइलिंग करनी है, टैग के अंदर ही कभी यूज करते हैं, तो यूजुअली हम स्पैन यूज करते हैं, क्योंकि स्पैन क्या करता है, डाटा जिधर है वही रहेगा आपका, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है, तो ये उसके साथ छिड़खानी नहीं करेगा। जब हमने टैग के अंदर टैग, यूजुअली जब हमने स्टाइल देना होता है टैग विद इन टैग, तो हम हमेशा स्पैन यूज करते हैं। समझ आ रही है? खामोश क्यों है? बाकियों को समझ नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, तो हमारा स्पेन ये काम करता है यूजुअली। यहाँ पर एक और चीज है, हम देख लेते हैं थोड़ी सी। वो ये चीज कि हमें पता होना चाहिए कि पैडिंग और मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीएसएस में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डिव है, मैंने यहाँ पर एक डिव बनाई है, ठीक है, और मैं इस डिव को स्टाइल दे देती हूँ, बल्कि इसको यहाँ आकर कुछ भी लिख लेती हूँ इसमें, XYZ, ठीक है। बाकी चीज़ों को फिल वक्त कमेंट कर देते हैं। इनको हमने 2 दफ़ा कमेंट कर दिए। ओके, 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 बाकी सब कमेंट कर दिए। एक डिव है, ये मेरे पास एक डिव है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर आकर कह देती हूँ कि मेरे पास डिव है, ठीक है। डिव को सबसे पहले तो मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, कुछ भी देते हैं, और टेक्स्ट का कलर भी दे देती हूँ। अच्छा, अब हो ये रहा है कि कलर इसलिए दिया ताकि आपको स्पेसिफिकली समझ आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरा का पूरा चाह रही हूँ कि मैं इस पोर्शन को पूरे, ये जो रेड वाला बॉक्स है, इसको उठा के आगे पीछे मूव कर लूँ, ऊपर से नीचे ले आऊँ, कहीं पे भी मूव करूँ, तो आई विल यूज मार्जिन ओवर हेयर, ठीक है। मार्जिन क्या काम करता है, मैं कह देती हूँ मार्जिन टॉप। जब मैंने कहा कि टॉप से मार्जिन दे दो, लेट से टॉप से मैंने कहा कि 30 पिक्सल्स दे दो, ठीक है। ओके, मैंने कह दिया कि टॉप से मार्जिन दे दो 30 पिक्सल। जैसे ही पेज को रीलोड करूंगी, अब आपने देखा है कि पूरे के पूरा वो बॉक्स जो है वो नीचे मूव हो गया है, यानी मार्जिन वो पूरे के पूरे इस बॉक्स को भी नहीं, इस पूरी डिव को दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर कह देती हूँ कि यही चीज मार्जिन दे दो लेफ्ट से, ठीक है। अब लेफ्ट से भी मैंने दे दिया कि 30 पिक्सल्स दे दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से भी उठा के ये दे रहा है, मार्जिन दे रहा है, यानी कि पूरे उस बॉक्स के साथ छेड़खानी कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके कह देती हूँ, ओके, आप लोगों का कौन सा कनेक्टेड है? एपटेक, मेरा फ्रीडम कनेक्टेड है, तो मे बी ओके। अब सबको विजिबल है? ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्जिन टॉप से जब मैंने दिया 30 पिक्सल्स, तो हमें टॉप से डाटा हिस्सा मिला था, लेफ्ट से दिया लेफ्ट से। सिमिलरली अगर मैं कर देती हूँ मार्जिन राइट, ठीक है, तो हमें राइट से जो है वो मिल जाएगा मार्जिन, ये मिल गया, ठीक है, राइट से। अभी मैं बॉटम से दूंगी तो ऑब्वियसली इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि डाटा नहीं है। अगर मैं इसके नीचे आके कुछ लिख देती हूँ, लेट्स से कोई पैराग्राफ ही लिख देती हूँ, ठीक है,
और अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। अब इसके नीचे कुछ टेक्स्ट है ना, इतना डिस्टेंस है। अब अगर मैं यहाँ से बॉटम दूंगी मार्जिन, तो आपको फील होगा कि बॉटम से भी लेगा 30 पिक्सल्स। बॉटम से दिया तो ये यहाँ से भी, ये समझ आ गई, बॉटम से भी लिया। अब ये इसने लिया मार्जिन, तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि मार्जिन जो होता है वो ब्लॉक से, जो भी आपका ब्लॉक होता है उसके बाहर से जो चीज को मतलब कि टच करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आकर ले लेती हूँ इसी के कंपैरेटिव, इसी के अंदर ले लेती हूँ पैडिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं दे देती हूँ पैडिंग लेट से लेफ्ट से 30 पिक्सल्स, तो ये क्या काम करेगा, ये पैडिंग जो है वो यहां से लेगा, टेक्स्ट को अंदर से गैप दे देगा। नजर आया, ठीक है। बॉक्स के अंदर से इसने पैडिंग लिया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि पैडिंग दे दें फ्रॉम टॉप, ठीक है, 30 पिक्सल्स, तो वो क्या करेगा, वो पैडिंग टॉप से ले लेगा, यहां से ऊपर से, ठीक हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि पैडिंग ले लो बॉटम से, तो ये बॉटम से ले लेगा। और अगेन लेफ्ट अगर देते हैं, राइट आई मीन, तो राइट पे ऑब्वियसली इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे है, ठीक है, वो नहीं फील हो रहा इतना। तो यहाँ पर हमने 4 साइडेड क्या दे दिया, पैडिंग दे दिया, ठीक है। और हमने जब ब्लॉक को, तो पूरे के पूरे बॉक्स को अगर मैंने ऊपर नीचे करना है, यानी कि आपका जो भी डाटा होगा, अगर आपने उस पूरे डाटा को आगे पीछे करना है तो आप उसके लिए हमेशा मार्जिन यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने अंदर के किसी कॉन्टेक्स्ट को टच करना है तो यू विल यूज पैडिंग, ओके। तो पैडिंग और मार्जिन का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। अब आप एक और चीज कर सकते हैं, लेट से मैं कहती हूँ मुझे लेफ्ट और राइट से ज्यादा चाहिए, 60 फ्रॉम टॉप एंड 60 फ्रॉम बॉटम, और लेफ्ट और राइट जो है उसे 30-30, तो ये ज्यादा मार्जिन ले लेगा, यानी कि यूं। अब अगर यही चीज जो मैंने इतनी लंबी लिखी है 4 टाइम्स एक ही बार लिखना है, तो मैं यूज कर लूंगी इसके बजाय मार्जिन। और जब मैं लिखूंगी मार्जिन 30 पिक्सल्स, तो ये क्या काम करेगा, चारों साइड से, 4 साइड से मार्जिन ले लेगा, यानी कि लेफ्ट से भी, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी। और अगर मेरे पास मे बी वैल्यूज डिफरेंट है, यानी कि टॉप बॉटम की अलग है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगी, ये जो मेरे पास है वो टॉप बॉटम के लिए होगी 60 पिक्सल, और ये मेरे पास लेफ्ट और राइट के लिए होगी, तो ये टॉप बॉटम की होगी ज्यादा और लेफ्ट राइट से ये हो गई, ठीक हो गया। और सिमिलरली हम पैडिंग के लिए भी यही चीज करते हैं, ठीक हो गया, पैडिंग और उसका सेम वो चीज यूज होती है। तो ये हमारे पास जो होता है वो पैडिंग और मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है। लास्ट जो हम चीज आज देखेंगे वो होगी क्लास और आईडी। हमें पता, जी जी, इस टेक्स्ट की जगह पे अगर कोई इमेज हो तब भी ये सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। किस टेक्स्ट की जगह पे, बिल्कुल बिल्कुल इमेज के लिए भी काम करेगी जी। जैसे मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ, मैं यहाँ पे कह देती हूँ सेम रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। वो मार्जिन भी अप्लाई हुआ है, वो पैडिंग भी पिक्चर के लिए भी सेम अप्लाई हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में अब मैंने आईडीज और क्लासेस का कॉन्सेप्ट आपको बताना था। अब आप लोगों को ये चीज़ पता चल रही है क्लियरली, जैसे कि मैंने H1 जब दिया था यहाँ पर, तो मैं जितने भी H1 थे सारे के सारे बैकग्राउंड कलर ब्राउन ले रहे थे। अब अगर मैंने एक पेज के अंदर लेट्स से, ठीक है, तो रिमूव कर लेते हैं और स्टाइल शीट को भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं 3 हेडिंग्स दे देती हूँ, ठीक हो गया। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़ायरा इनर HTML सेम हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर इन तीनों को स्टाइल, लेट से मैं देना चाहती हूँ इस हेलो को स्टाइलिंग, मैं यहाँ पर आकर यूज़ करती हूँ H1 टेक्स्ट का कलर, ठीक है, एक्वा दे दिया या जो भी, क्या होगा कि वो इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। सॉरी मैं स्टाइल शीट लिंक नहीं की, तो ये तीनों पे अप्लाई हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ की हुई है, H1। अब H1 आपके पेज में जितने भी होंगे सबके सब पे अप्लाई हो जाएंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग टैग नेम, ठीक है। तो टैग का नेम आप यूज करेंगे तो जो भी चीज़ है वो सबके सब पे अप्लाई हो जाएगी।
अगर मैं चाह रही हूँ कि टैग का नेम यूज़ ना करूँ, स्पेसिफिकली मुझे इसी को देना है, मतलब स्टाइल देना है कोई भी, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आईडीज़ और क्लासेस। आईडी और क्लासेस क्या चीज़ें होती हैं कि लेट्स से मुझे इस चीज़ को गेट करना है, तो इसके पास आईडी भी हो सकती है और इसके पास क्लास भी हो सकती है, यानी कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं एट अ टाइम एक एलिमेंट के पास। मैंने इसकी दे दी आईडी हेडिंग और इसको मैंने क्लास दे दी लेट्स से हेड। ठीक हो गया। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या काम करूँगी, मैं यहाँ पर आकर दे दूँगी हेडिंग और हेड। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगी, मैं लिखूँगी हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूँगी हेड, और हेड को मैं कुछ कलर दे दूँगी, लेट्स से ब्लैक। अब हो क्या रहा है, जब भी हमारे पास हेडिंग होती है, हेडिंग को हम एक्सेस करते हैं या हेडिंग को स्टाइल दे जाती है, तो हेडिंग के साथ हमेशा हैश लगता है और क्लास के साथ हमेशा डॉट लगता है। अगर हमें इनको गेट करना है तो हमेशा हम क्लास के साथ आईडी के साथ हैश, क्लास के साथ डॉट यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस दोनों को दी हुई है हेडिंग, तो कहने का मकसद है कि बाकी दो जो वैल्यूज हैं वो टच नहीं होंगी, यानी कि ये वाली दो वैल्यूज तो चेंज होंगी, ऑब्वियसली हमें पता है। लेकिन एक और चीज ये है कि मैंने इसी को मतलब दोनों दी है, हेडिंग भी दी है, क्लास भी दिया है, और आउटपुट में भी मैंने यहाँ पे हेडिंग और क्लास दिया। तो आपके नजदीक क्या चीज इंप्लीमेंट होगी, कौन सा कलर अप्लाई होगा, एक्वा होगा या ब्लैक होगा? एक्वा होगा। बाकी एक्वा, कोई रीजन एक्वा क्यों होगा? नहीं, एक्वा कलर इसलिए अप्लाई हो रहा है, नहीं लाइक ठीक है, मतलब वो आपका ये चीज़ है कि यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ इसी H1 को है तो अप्लाई होगा, लेकिन एक्वा कलर इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि दोनों के लिए नेम्स हैं, हम लोग नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों को हमने दोनों नेम से एक्सेस किया है। एक्वा इसलिए अप्लाई हुआ है क्योंकि वो आईडी थी, और आईडी हमेशा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है आईडी को कंपैरेटिवली क्लास। रीज़न क्या होती है आईडी को क्यों प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है? आईडी को इस वजह से प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है क्योंकि अगर मैं दोनों में डिफरेंस पूछूं, या अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, ये डिफरेंस क्या, आईडी क्लासेस में डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि आईडी इज ऑलवेज अ यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि आईडी यूनिक होती है, आईडी सेम नेम के साथ नहीं हो सकती। मैंने एक चीज को आईडी दे दिया है एबीसी, तो मैं दोबारा उसको एबीसी असाइन नहीं करूंगी किसी नेक्स्ट टैग को, लेकिन क्लासेस सेम नेम के साथ हो सकती हैं, यानी कि अगर मैंने एक किसी को क्लास दी है, ठीक है, किसी और नेम से, तो मैं दूसरे को भी सेम नेम से क्लास दे सकती हूँ। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है, करते दोनों से स्टाइलिंग है, ठीक है, चाहे आप आईडीज यूज करो चाहे आप क्लासेस यूज करो, लेकिन मेन ये है कि, और हम दोनों नहीं देते किसी को, इनके एक टैग को मर्जी आईडी दे देते हैं तो इनफ है, ठीक है, लेकिन हमारा मेन यही है कि आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है जबकि क्लासेस यूनिक नहीं होती। और आगे जावास्क्रिप्ट में फिर हम देखेंगे कि क्या इसका सिनेरियो होता है, ठीक है, ये वो कॉन्सेप्ट वहाँ भी यूज होते हैं। तो बस इतना ही है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ठीक है, चलें अब फिर इम्प्लीमेंट करें। जो चीज़ें मैंने कराई हैं वो भी, जो चीज़ें डेली करवाती हूँ वो आप साथ साथ क्या करें, उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप वो टास्क नहीं भी करते, और जब आप वो कर लेते हैं तो एडिशनली उसके अगेंस्ट कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म क्या करें, एक प्रोजेक्ट अपने एंड पे रखें, जो चीज़ें मैं कराती हूँ बनाने की कोशिश किया करें, खुद से भी चीज़ें लर्न किया करें, ठीक है, इसी तरीके से लर्निंग होगी। सही है। फरहान के साथ क्या नाम है, मुझे भूल जाते हैं। फाद, अनस नहीं है, इतना मुझे पता है। फाद, इतना हंसने की क्या बात है, इतना हंसे हैं खुद से।